नमस्कार दोस्तों। ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो आ गई, लोगों की चर्चाएं हो गई। आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा था कि मनसुख मांडविया जी ने आश्वासन दे दिया है। इस प्रकार का वक्तव्य जो है कमांडर अशोक राउत साहब जी के द्वारा दिया जा रहा था। हालांकि इसके पीछे पूरी मीडिया लगी हुई थी, बहुत से लोगों ने इस वक्तव्य को रखा। ईपीएस 95 पेंशनरों की मंशा तभी से साफ थी कि जब तक ये मौजूदा सरकार है, ये पैसा बढ़ाने वाली नहीं है, इसी प्रकार से हमें सिर्फ ठगने वाली है। और वो जो पेंशनर्स हैं, उनका कहना सही साबित हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनरों की मैं लिस्ट दिखा दूंगा, कमेंट दिखा दूंगा, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का 90% लोगों का यही कहना था कि पैसा नहीं बढ़ने वाला है, झूठ है। लेकिन कमांडर अशोक राउत साहब की टीम के द्वारा यही कहा जा रहा था कि इस बार बजट में काम होने वाला है। बजट में नहीं हुआ तो उसके बाद जो है सीबीटी मीटिंग में जीत हमारी पक्की होगी, इस प्रकार से दावा किया गया। उसके बाद भी सरकार जो है अभी तक खामोश बनी हुई है। उसी प्रकार से कमांडर अशोक राउत साहब फिर से मीटिंग का दौर चालू कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम में ईपीएस 95 पेंशनर के ऊपर वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा धरना दिया जाएगा, धरना स्थगित हो गया। हालांकि अब साफ आकर के बातों को साफ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ है। उन्होंने उसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारा काम होगा, हमें आश्वस्त किया गया है। लेकिन कब तक होगा ये चीज़ जो है पब्लिकली बता पाना अभी बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम स्थगित नहीं करेंगे, जिस प्रकार से हमारी मीटिंगें जो हैं वो मीटिंगें उसी प्रकार से होती रहेंगी। तो बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या कमांडर अशोक राउत साहब भी जो है सरकार से मिले हुए हैं। ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि अब लोगों की अपेक्षाएं टूट रहा है। बहुत से लोग जो हैं कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर, एनएससी टीम के ऊपर पूरा बहुत सारे विश्वास जता के बैठे हुए थे। हालांकि आने वाले टाइम में जब इसके ऊपर कोई चर्चाएं नहीं हुई, सिर्फ ज्ञापन दिया जाता है, प्रतियां ली जाती हैं, लेन देन होता है, उसके बाद कोई मसला मीडिया में नहीं आता है। इस प्रकार की खबर देखकर सभी लोग आहत हैं। ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर कमांडर अशोक राउत साहब को आके स्पष्ट करना चाहिए कि हमारा इतने तारीख से इतने तारीख तक फाइनल डिसीजन है, इसके बाद नहीं होगा तो क्या कुछ होगा। हालांकि वो जो सांसद लोग हैं उन लोगों को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप उसी प्रकार से अपने सांसद लोगों का हाथ मत छोड़िए, उन्हें ज्ञापन दीजिए, उनसे मिलते रहिए। हालांकि बहुत से ऐसे सांसद महोदय हैं जो लोकसभा में इस बात को समय समय पे उठाते रहे हैं। सबसे आगे मैं रखूंगा सुप्रिया सुले जी को। सुप्रिया सुले जी ने हर मंच से जो है ईपीएस 95 पेंशनरों का साथ दिया है। दूसरे नंबर पे हैं अपने इम्तियाज अहमद साहब। इन्होंने भी हर मंच से जो है ईपीएस 95 पेंशनरों की बात की है। समय समय पर बात की, अगर उनकी वीडियो निकालूंगा तो 20 ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसमें वो ईपीएस 95 पेंशनरों को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। तीसरा नाम मैं अगर डालूं तो कहना बुरा होगा, तीसरा खैर ये भी पहले ही हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको तीसरा रखता हूँ, इनके प्रेमचंद्रन जी। इन्होंने भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि इसमें आश्वस्त हैं एक बीजेपी की लीडर हेमा मालिनी जी ने भी इस बात को उठाया था। यहाँ तक कि कमांडर अशोक राउत साहब की जो मुलाकात है वो भी मोदी जी से करवाई थी, लेकिन फिर भी ये जो है मीटिंग जो है निराशाजनक ही रही। इसमें कुछ बड़ा कामयाबी हाथ नहीं लग सका। हालांकि चौथा नाम अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे लीडरों की भरमार पड़ी हुई है। नवनीत राणा जी ने भी इस बात को उठाया था, सरकार से सवाल किया था। हालांकि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो इस प्रकार का जो है ईपीएस 95 पेंशनरों के हक में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी कोई बड़ा लीडर जैसे राहुल गांधी सपोज दैट, उनको भी ज्ञापन दिया गया, उनसे भी मुलाकात की गई, इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन वो भी अभी तक इसके ऊपर सवाल नहीं पूछ सके हैं। हालांकि उनकी सरकार थी, वो चाहें तो सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले प्रकाश जावड़ेकर साहब ने क्या कुछ बोला है वो रिकॉर्डेड है, वो सुना जा सकता है, अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। क्योंकि कोई भी बात आज के समय में डिजिटल मीडिया का ज़माना है, कोई भी बात छुप नहीं सकती। एक एक खबरों को हम 4-4 बार दिखाते हैं, एक एक वीडियो को 5-5 बार दिखाते हैं, तोड़ मरोड़ के हम दिखाने का काम करते हैं। हमारे साथ से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इस प्रकार से लगे हुए हैं। तो कोई भी बात आने वाले टाइम में छुप नहीं सकती। आपने उस समय विरोध किया था 1000 रुपये पेंशन में क्या कुछ होने वाला है मौजूदा टाइम में, और आज 10 साल बीत गया, अभी तक आपके कोई बड़ा लीडर इस बात को क्यों नहीं उठा सका कि जब उस समय 1000 रुपये में नहीं कुछ हो सकता था तो अभी के टाइम में 1000 रुपये में क्या कुछ हो सकता है। ऐसा सवाल पूछना बनता है। कब पूछोगे मेरे भाई? आपको पूछना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर जो है व्याकुल है, आए दिन लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। ईपीएस 95 जो उनका मिनिमम बैलेंस पेंशन सोच रहे हैं पेंशन मिलेगी मिलेगी, छोड़ के चले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भ्रमित करने हाय लगेगी सरकार को।
अगर वो ईपीएस 95 पेंशन बुजुर्गों के बारे में नहीं सोचती है तो उनको मेडिकल प्रोवाइड, वो मांग क्या रहे हैं? अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, मेडिकल मांग रहे हैं, मेडिकल अपने जीवन साथी की संगनी के लिए मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं वो सरकार से? सरकार विदेशों में फैसिलिटियां दे सकती हैं तो क्या अपने देश में फैसिलिटी बुजुर्गों को नहीं दिया जा सकता? इस प्रकार का सवाल बनता है। हालांकि देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत सारे मेरे भाई लगे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसी भी कोई खबर आएगी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।